नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। मैं लेकर के आई हूँ जेमिनी यानी कि मिथुन राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग सितंबर 2022 के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए ऑल ओवर एनर्जीज मैंने अपलोड कर दी हैं एंड लव लाइफ के बारे में भी मैंने सारे अपलोड्स कर दिए हैं। पोर्टल रीडिंग्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, वेरी रिसेंटली हमारी अधूरी कहानी इस टॉपिक पे रीडिंग अपलोड करी है उन लोगों के लिए जिनको अपना प्यार, अपनी मोहब्बत नहीं मिल पाए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ एक बार चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस हैं यहाँ पर। एंड अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। चलिए, जेमिनी, करंट फीलिंग्स, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द चैरियट, वेरी नाइस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, we have the judgment, bottom of the deck से energies मिल रही है four of wands and we have queen of swords. Okay, so knight of swords and queen of swords दोनों ही कार्ड्स हमारे पास है। अगर मुझे क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो मैं सेकंड डेक से कार्ड्स पुल आउट करूंगी। उससे पहले मैं आपको सारे ज़ोडिएक साइंस पहले बता दूं। सो हमारे पास में मेजर आर्काना दो आए हैं, एक आया है चैरियट एंड एक आया है जजमेंट। सो कैंसर स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में सोर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा आई हैं। सो हो सकता है आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि के हों। साथ ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि भी यहाँ पर है। एंड वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि, ठीक है। चलिए, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में। कुछ लोगों के लिए आप लोग शादी करना चाहते थे, शादी तक बात पहुंच चुकी थी या शादी तक बात पहुंचने वाली थी, लेकिन किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के ये सिचुएशंस बदल गई। ओके, प्लीज़ रीडिंग को अपनी परिस्थिति के हिसाब से ही लें। देखिए, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, जैसे मैंने कहा कि आप दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि कोई फीमेल है, कोई फेमिनाइन एनर्जी है जिनने आकर के आप दोनों के रिलेशनशिप में, अगर मैं कहूँ तो आग लगा दी। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी, आप लोगों के बीच में किसी तरीके का कुछ नेगेटिविटी कर दी है, ठीक है। एक तो आप दोनों की शादी फिर नहीं हो पा रही है या नहीं हो पाई, एक सिचुएशन ये। सेकंड सिचुएशन ये है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं। अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। और हो सकता है कि आपके पार्टनर की मदर, सिस्टर, कोई फीमेल फ्रेंड या कोई और फेमिनाइन एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आकर के आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप इम्बैलेंस्ड हो गया है। एंड इम्बैलेंस यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस हो गया है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप चाहते हैं लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर। उनको कुछ और भी चाहिए, आप भी चाहिए, वो भी चाहिए, ओके। ईगोइस्टिक, एक्सट्रीम ईगो दिख रहा है किसी के बहकावे में। अगर कोई इनमें, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई उनकी तारीफ कर दे, कुछ चार अच्छी बात बोल दे तो एकदम हवा में चढ़ जाए, वो मेल है, फीमेल है, जो भी है। तो ये नहीं समझ रहे आपके पार्टनर की रियलिटी क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, आपकी ऑनेस्टी आपको नहीं समझ रहे हैं आपके पार्टनर। उल्टा कोई दूसरा उनकी झूठी तारीफ कर रहा है तो उसके अंदर चढ़ कर के बहक जाते हैं, या किसी के इन्फ्लुएंस्ड के अंदर आंख पे पट्टी बंधी हुई है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगेन हमारे पास में नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। मैं नाइट ऑफ सोर्ड्स को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, करंट फीलिंग्स ऑफ देयर पार्टनर, क्या चल रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आ रहा है, ये बताएं प्लीज़।
पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की इमेच्योर्ड एनर्जीज है बहुत ही स्ट्रांगली, खुद की बुद्धि, खुद का दिमाग, खुद का जो हम कहते हैं ना कि अपना खुद का दिमाग नहीं यूज़ करते। जैसा मैंने आपको कहा कि कोई चढ़ाएगा तो चढ़ जाएंगे, कोई बहकाएगा तो बहक जाएंगे, ऐसी है। इनको ऐसा लगता है कि इनके पास में आपके अलावा ज़िंदगी में बहुत कुछ है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और भी हो, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हों, ठीक है, आप दोनों ही मैरिड हैं, लेकिन आपके पार्टनर किसी और के अंदर इंटरेस्टेड है, तो किसी और के पास चले गए हैं, वो थर्ड पार्टी भी इन्फ्लुएंस कर रही हो रिलेशनशिप, ऐसा भी है। इन्फ्लुएंस मुझे किसी ना किसी तरीके से स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है। रिलेशनशिप को इस वक्त अभी भी समझना, इनके इस वक्त भी इतना लेवल नहीं है, इनकी अंडरस्टैंडिंग और इनकी सोच समझ और इतनी बुद्धि इस वक्त भी नहीं है, चाहे जो भी एनर्जीज हो। लेकिन एक ना एक दिन चीज़ें बदलेंगी ज़रूर, भविष्य में एक ना एक दिन चीज़ें बदलेंगी ज़रूर। मैं जजमेंट को क्लैरिफाई करना चाहूँगी यहाँ पर। चीज़ें बदलेंगी तब जब इनको खुद को वो लकड़ी से खुद को मार पड़ेगी जिस लकड़ी से इस वक्त ये आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं ना। जब ईश्वर उनको उसी लकड़ी से डंडे देगा तब इनको सब समझ में आ जाएगा कि क्या मैंने किया क्या नहीं किया। एक दिन वो ज़रूर होगा। इनको धोखा, इनको चीटिंग, इनके साथ में जब कोई फरेब, कोई धोखा, कुछ ऐसा जब इनके साथ में हो जाएगा तब इनको आपकी वैल्यू समझ आ जाएगी। ये दिख रहा है। आपके पार्टनर ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया है, आपकी वैल्यू नहीं की है, आपको समझा नहीं है, आपको यूज़ किया है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, आपकी फीलिंग्स को यूज़ किया है। आप लगातार मेहनत करते रहे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, बचाने के लिए सब कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर, इस वक्त की एनर्जीज में भी आपके पार्टनर को ये चीज़ नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस्ड अभी भी बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं, ठीक है। एंड आगे वाले समय में चीज़ें बदलेंगी फॉर श्योर, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।